अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये आपका दोस्त हारिज इन टाइम से रिलेटेड एक और वीडियो में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आप अगर अभी थोड़ा रिव्यू लें तो इंसानियत काफ़ी पहले से है, लेकिन आज से 150 साल पहले से ही लगभग बैंकिंग सिस्टम चाहे जो भी चीज़ हो, आपको इलेक्ट्रिसिटी हो और टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन हो, सारी चीज़ इधर ही आके हुई है। तो ये कोई अचंभा वाली बात नहीं है क्या कि आपको अब हज़ारों साल 6000 10,000 इंसान का हिस्ट्री काफ़ी पुराना है लगभग, लेकिन सारी चीज़ें नॉर्मल चल रही थी। हर चीज़, कपड़ा लगता, हर चीज़ नॉर्मल चल रही थी। लेकिन अचानक से ये क्या होता है कि मुश्किल से 1.5 साल के अंदर ये एकदम 180 डिग्री से टर्न मार लेता है। तो आप ये चीज़ गौर करने की बात है, इसमें सोचने की बात है और ध्यान देने की बात है ये कि ये चीज़ें अचानक से आज से अगर आप 50 साल ही मुश्किल से चले पीछे, तो आप औरतों के कपड़े देखें और अभी के कपड़े देखें, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। और जितना भी आप मुश्किल से 100-150 साल के अंदर जितना भी फिल्म सिस्टम हो और जितना भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो और जितना भी आपको टेनिस हो, जितने भी खेल आए हैं जो पूरे वर्ल्ड लेवल पर ये है। पहले बस कुश्ती वगैरह थी और बस कुछ मनोरंजन के खेल थे, बाकी इधर कितना ज़्यादा ये चेंजेज आ गए और कितना ज़्यादा ये हो गया। इन टाइम से रिलेटेड हमारे नबी का एक इरशाद है कि मैं लड़के कपड़े पहनेगी लेकिन वो नेक्ड होगी, कपड़े पहनेगी लेकिन नेक्ड होगी। मतलब कि कपड़ा से सारा उनका अंदर का जो भी है आज़ा वो दिखेंगे बाहर, मतलब सो होंगे। तो अल्लाह ताला हमें आखिरी ज़माने से रिलेटेड जितने भी हदीस और फितने से बचाए, उस सब फितनों से हमारी हिफाजत फरमा, हमारे मुसलमानों की हिफाजत फरमा। ये सब ऐसे नहीं, कोई भी चीज़ इत्तेफाकन नहीं होती। आप गौर फिक्र करें, कोई भी चीज़ इत्तेफाकन नहीं होती है, कोई ना कोई हर चीज़ के लिए मकसद होता है। कितने तेज़ी से वक्त बदल रहा है। आप देखिए जैसे कि मतलब एक पहले टेलीफोन आया, तो टेलीफोन काफ़ी दिन तक लंबा चला, फिर उसके बाद अचानक से मोबाइल फ़ोन आता है, मोबाइल फ़ोन, फिर उसके मोबाइल फ़ोन में भी पहले मोबाइल फ़ोन कैसा था आप बेहतर जानते हो। उसके बाद धीरे धीरे 1G 2G काफ़ी दिन तक चला, फिर 3G भी, वो भी काफ़ी दिन चला लगभग। लेकिन अचानक से 4G फिर 5G, इतने तेज़ी से चेंजेज हो रहे हैं। और लोगों की ज़िंदगी इतनी फास्ट हो गई कि 1 सेकंड लोग नहीं बर्दाश्त करते। पहले लोग जाते थे दूर दराज, सालों साल रहते थे, न किसी से मिलना, किसी से जुड़ना, बस एक मेथड था खत। लेकिन अब तो सेकेंडों में मैसेज चल। पहले ईमेल सिस्टम था, वो थोड़ा लेंदी था, वो सबके पास अवेलेबल नहीं था, लेकिन अब बहुत आसानी से व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑरकुट जितने भी है सोशल साइट्स, मिनटों में यहाँ से वहाँ वीडियो कॉलिंग, मैसेज और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये बहुत ही गौर करने वाली बात है मेरे भाइयों, ऐसे इसको निगलेक्ट करने वाली बात नहीं है। आप इसे गौर फिक्र करें इसके बारे में कि अचानक ऐसा क्या होता है कि ये दुनिया एकदम उल्टी, मतलब बहुत तेज़ी से बदल जाती है 150 साल में। इतने साल से आप अगर पहनावे के बारे में आपने जांच पड़ताल कर रहा ना, और भी बहुत सारी चीज़ें, कल्चर के बारे में जांच पड़ताल करें, तो कोई भी कुछ चीज़ नहीं हुआ। लेकिन अचानक से क्या होता है कि ये चेंज होता है। 1896 में फ़िरौन की शायद लाश मिली थी, 1896-98, उसके बाद दुनिया एकदम बहुत ही ट्रिमेंडस तरीके से चेंज हुई है। जो जायनिज़्म में ऑर्गेनाइजेशन जो 1896-98 में, एग्जैक्ट मुझे डेट कंफर्म नहीं है, वो बना। फिर जो ईसाई और यहूदी जो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, आप ऐसे भी लॉजिक लगाएं कि उनके नबी को उन्होंने सूली पर चढ़ाने की कोशिश की थी। ऐसे तो हम लोग का ईमान है और हम लोग का ईमान है और हर मुसलमान का ईमान होना चाहिए कि नबी करीम ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा ऊपर उठाया गया, लेकिन उन लोगों ने सोचा कि इसे सूली पर चढ़ा दिया। तो यहूदी ईसाई के शुरू ज़माने से बहुत ही ख़तरनाक दुश्मनी है, बहुत ज़माने से। बख्त नशर और भी कितने राजा ने यहूदियों को पूरी किस्म से कुचल डाला, उन्हें बैतुल मक़दस से निकाल बाहर फेंका। तो अचानक से ऐसा क्या होता है कि ये लोगों में दोस्ती हो जाती है। ऐसे सब में दोस्ती नहीं है, लेकिन इन लोगों में कोई मखसूस ग्रुप है। सूरह माइदा में इसका एक इशारा मिलता है कि ऐ ईमान वालों, यहूदी और ईसाइयों को दोस्त ना बनाओ, तो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। हाँ, एक दूसरे का दोस्त नहीं है तो आप उसको दोस्त बना सकते हो। जो एक कट्टर बहुत एक्सट्रीम दुश्मनी होती थी कभी ईसाई यहूदी में, लेकिन अभी दोनों मिले हुए हैं लगभग। तो इसमें भी बहुत गौर व फिक्र करने के बाद है। फिर 1920 में बाल्फोर डिक्लेरेशन और भी बहुत सारी चीज़ें हुई। तरह के हमलों का खिलाफत ख़त्म हो गया और खिलाफत आंदोलन इंडिया में भी चला, उसको भी दबा दिया गया और भी वहाँ भी ख़त्म कर दिया गया पूरी किस्म से। और भी बहुत सारी चीज़ें करके एकदम चीज़ों को तोड़ फोड़ करके रख दी। अपने मिडिल ईस्ट का हाल देखें, फ़िलिस्तीन का हाल देखें, और मुल्क शाम का हाल देखें, लीबिया का हाल देखें, अफगानिस्तान का हाल देखें, जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं सब का हाल देखें। एकदम दरहम हो चुका है, कोई एकदम एस्टेब्लिश नहीं है, ना खाने पीने का कोई अच्छा इंतज़ाम, ना कुछ
कुछ मखसूस कंट्री है बस, उसके अलावा सारा का हाल बहुत बुरा है। हमेशा जंग के हालात में वहाँ सिचुएशन बने रहते हैं, बहुत बुरा। आप न्यूज़ में अक्सर तो उन्हीं जगह के बारे में आप सुनते हो। कोई ऐसा दिन नहीं है जब वहाँ लड़ाई नहीं होती हो उन सभी इलाकों में। तो क्या ये हमारी निशानी के लिए काफ़ी नहीं है? हमारे नबी ने फरमाया दज्जाल आएगा शाम और इराक के बीच के इलाके से और तबाही मचाता हुआ आएगा, अपने दाहिने जाने भी बाएं दाने भी। जो उसका बात मानेगा उसके पीछे वो चलेगा, जिसका बात नहीं पीछे मानेगा उसको हलाक कर देगा। वो आसमान को हुक्म देगा, बादलों को हुक्म देगा तो बारिश बरसाएगी, वो ज़मीन को कहेगा तो गल्ला उगाएगी। और जो उसको उसका दो खुशूसियात और है कि उसके एक तरफ जन्नत हो, एक तरफ जहन्नम। लेकिन असल में जो जन्नत है वो जहन्नम है और जो जहन्नम है वो जन्नत है असल में। इसलिए जब भी वो दिखे तो जहन्नम में ही, उसके दज्जाल के जहन्नम में ही सर झुका के आप चले जाएं। जहन्नम जन्नत जहन्नम से भी उसकी तस्वीर दी गई और ठंडा पानी और गर्म पानी से भी तस्वीर दी गई है, पानी और आग से भी तस्वीर दी गई। तो उसकी आप आग में चले जाएं। सूरह कहफ की इब्तिदाई आयत अल्लाह के रसूल ने बताई है कि उसको 10 आयत सूरह कहफ को पढ़ते हैं, उसको एक लगभग याद ही कर ले आप और उसको रेगुलर रूटीन में चलें। इस तरह से और भी इंशाल्लाह बात होगी इन टर्म से रिलेटेड। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस तमाम फितनों से, जो दिन रात के फितने से, और भी कितने फितने हैं हमें आइडिया भी नहीं है सही तरीके से। चूँकि हदीस जो भी बयान होती है वो एकदम जो बोल्ड हदीस होती है वो बयान होती नहीं। तो बहुत सारे हदीस जैसे कि जनरली हदीस बयान होती है वो सही मुस्लिम, बुखारी, अपने दाऊद और तिरमिज़ी और ये सब हदीस बयान होती है। जबकि बहुत सारी मिशकात, मसावी और बहुत सारी हदीसी किताबें हैं और बुज़ुर्गों के कौल हैं, वो सब बयान नहीं होती है। तो इंशाल्लाह धीरे धीरे जितना भी हो सकता है मैं बयान करूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। उम्मीद आपको ये पसंद आया होगा।